बहुत बड़ा है। 200 फ्लाइंग आवर्स हैं और अगर किसी पायलट के 200 फ्लाइंग आवर्स होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो मशीन को कितना बेहतर तरीके से समझता है, जानता है। अब ये लखनऊ से तस्वीरें आप देख रहे हैं। शुभांशु के माता पिता इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। गर्व से इस वक्त छाती चौड़ी है, लेकिन शुभांशु की मां की आंखें नम हैं। जिस वक्त ये प्रक्षेपण हो रहा था, फाइनल काउंटडाउन चल रहा था, उस वक्त दोनों हाथ जोड़कर शुभांशु की मां इसके सफल प्रक्षेपण की कामना तो कर ही रही थी। साथ ही मां है तो मन में ये विचार भी होगा कि सफलतापूर्वक 14 दिनों का जो मिशन है वो पूरा हो और उनके बेटे पृथ्वी पर सफलतापूर्वक वापस लौटे। गर्व है लेकिन आंखें नम हैं, क्योंकि बेटा एक ऐसे मिशन पर गया है जो जिस पर आज से पहले कोई भारतीय नहीं गया था। हालांकि राकेश शर्मा ने जरूर स्पेस के वो मिशन पर गए थे, लेकिन वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नहीं गए थे। अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिहाज से इस मिशन को देखा जाए तो ये पहला ऐसा मिशन है जिसमें भारत की तरफ से शुभांशु शुक्ला अपनी रवानगी कर चुके हैं, अंतरिक्ष की यात्रा पर निकल चुके हैं। सुखोई 30 मेघ जैगुआर की मैं बात कर रही थी। भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के पास लंबा अनुभव है इन अलग अलग विमानों को उड़ाने का, और हर विमान की अपनी एक अलग टेक्निकलिटी है, अपनी एक खासियत है। और अगर एक पायलट अलग अलग विमानों को उड़ाने में सक्षम है तो इसका मतलब वो इन मशीनों को, इन तकनीकों को, टेक्नोलॉजी को बहुत बेहतर ढंग से समझता है और वो इन्हें उड़ाना जानता है। और जब आपके पास इतना वास्ट एक्सपीरियंस हो तो आप सेलेक्ट किए जाते हैं इस तरह के स्पेस मिशंस के लिए, जहां पर बहुत कम लोगों का चयन होता है। शुभांशु के पास लंबा चौड़ा उड़ान का अनुभव है और उनका यही अनुभव अब अंतरिक्ष में भी काम आएगा, और उनका अंतरिक्ष का जो अनुभव वो लेंगे वो मिशन गगनयान में काम आएगा। नासा का एक्सोम 4 मिशन है। हालांकि ये किसी तरह का सरकारी मिशन नहीं है, ये प्राइवेट मिशन है, और इसकी लॉन्चिंग के साथ ही अब इंतजार ये कि सफलतापूर्वक चरणबद्ध तरीके से जो अलग अलग स्टेजेस हैं, अलग अलग प्रोसेसेस हैं, उनसे ये सभी थ्रू हो और अपने उस गंतव्य तक पहुंचे जहां से फिर इस मिशन के अगले पड़ाव की शुरुआत होगी, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन।